हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमने अभी तक जो है इस क्लास में प्लेन मिरर के बारे में हमने स्टडी किया था, फिर हमने कल शुरुआत की थी स्फेरिकल मिरर के बारे में। नाउ अब हम उससे आगे थोड़ा मूव करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द कॉन्केव मिरर सस्टेन्स अ कोन ऑफ हाफ एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रे इंसिडेंट ऑन दिस मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सफर रिफ्लेक्शन मोर देन 1। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मिरर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, थीटा। हाफ एंगल जो है थीटा के बराबर है ना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इंसिडेंट ऑन दिस मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सफर रिफ्लेक्शन मोर देन 1। मतलब कि कितना एंगल हम ले पैरेलल टू द मिरर, इस मिरर पे, ये जो मिरर का अपर्चर है, अपर्चर तो सबको मालूम है। अपर्चर क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेंटर से जो ये दूरी है इसको हम बोलते हैं आर, रेडियस, ये सेंटर है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये जो दिख रहा है एक्चुअली ये मिरर है कैसा, 2 डायमेंशनल। अगर हम इसको देखें ध्यान से, सॉरी मैंने 3 डायमेंशनल की जगह पे 2 डायमेंशनल बोला, ये ऐसा होता है, ये है ना। और ये जो रेडियस होता है, ये दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। अब बोल रहा है कि यह रेडियस ऑफ अपर्चर जो है ना, ये जो मिरर है कुल मिलाकर के, ये अपर्चर जो है ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हाफ एंगल थीटा जो है सबटेंड कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, मतलब कौन सा थीटा एंगल, यहां पर देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा मिरर है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये एक रे है, यहां पर मान लो कि यह सेंटर है, ये एक रे जो कि पैरेलल ऐसे आ रही है, मान लो कि यहां पे आ रही है, यहां पे, यहां पे। तो ये जो है ये कहां पे मूव करती है, ये कट करेगी। अगर मैं बोलूं कि दिस रे इज पैरेक्सियल रेज, ये कैसी रे है, पैरेक्सियल रे है। कैसी रे है, पैरेक्सियल रे है। बट इसके बाद अगर मैं ये ऐसा कर दूं तो ये रे कहां पे मीट करेगी, ये फोकस पे आएगी। ये कहां पे आएगी, फोकस पे, रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन ये रे जो कि मार्जिनल रे है, अब कैसी रे है, मार्जिनल रे। अब यह रे क्या होगी कि अब यह फोकस पर ना जाकर के कहीं ऐसे कट करेगी, है ना। और यह दूरी जो होती है कितनी हो जाती है, यहां से r - r/2
सेक थीटा। यानी कि जैसे जैसे यह रे ऊपर जाएगी, यह रे जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये पॉइंट ऑफ जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां पे कट कर रही है वो पॉइंट इधर मूव करने लगेगा, है ना। तो हम यहां पर बना रहे हैं कि किसी मार्जिनल रेस के लिए मान लो कि ये जो है कोई ऐसी मार्जिनल रे है ना, इससे ऊपर अब रे ले रहे हैं। अगर इससे ऊपर ले लेते जाएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे सीधे ऐसे होती जाएगी। मान लेते हैं कि इस रे के लिए एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि रे ऐसे आ गई, ऐसे, नॉट ये नहीं, ऐसे। तो क्या अब जो रिफ्लेक्शन है एक बार यहां पे हुआ और दूसरा रिफ्लेक्शन कहां पे हुआ, तो क्या मोर देन वन रिफ्लेक्शन हो जाएगा फॉर दिस रे। अच्छा, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, और बोल रहा है कि सेंटर से तो ये वाला एंगल जो होगा यह एंगल कितना होगा, आई, और ये एंगल कितना होगा, आर। होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये मिनिमम एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम जानते हैं कि एंगल आई जो है दैट इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। अब इससे पहले क्या होगा, अगर नीचे रे ले, थोड़ा सा नीचे रे ले लेते हैं ऐसे, तो ये क्या होगी, ये रे जो होगी कुछ ऐसे आएगी। तो यहां पे जो है एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट जैसे ही ये रे हुई, ये मार्जिनल रे, इसके लिए रे ऐसे आ सकती है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट हो रही है। तो एक ऐसी रे जो कि जिसके लिए रिफ्लेक्शन जो है दैट इज मोर देन वंस, उस केस में पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल कितना होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अगर बात करें तो ये अगर आई है तो ये आर है, तो यहाँ पर आई और आई प्लस आर बराबर कितना है, आई प्लस एंगल आर बराबर 90 डिग्री, बट आई इज इक्वल टू आर एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट एंगल आई विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। समझ में आ रही बात। तो ये एंगल जो होगा ये वाला, मतलब मिनिमम एंगल 45 डिग्री पर अगर रे इंसिडेंट करे तब यहां पर जो होगा, देखो, फॉर विच रे इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सफर रिफ्लेक्शन मोर देन वन, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी, कितना होगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। चलिए इस क्वेश्चन को करें। अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स इमेज ऑफ द सन, द डायमीटर ऑफ द सन सब्सटेंड्स एन एंगल 1 डिग्री ऑन द अर्थ, देन द डायमीटर ऑफ इमेज। चलिए इसको बनाइए, इसका आंसर कीजिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर देखेंगे, अब देखो, अगर रे पैरेक्सियल हो, ये कैसी रे है, पैरेक्सियल रे है। पैरेक्सियल रे समझ में आ रही है ना, दैट रे विच इज क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पक्का जो है कहां पे मिलेगी, इट विल मीट ऑन द फोकस, है ना। तो जो भी पैरेक्सियल रेज होंगी ये सब जो है क्या है, पैरेक्सियल रेज हैं और पैरेलल हैं, तो ये सब जो होंगी कहां पे मिलेंगी, फोकस पे। बट यहां पे बोल रहा है कि मान लो कि ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर।
अब जो पैरेलल रेज हैं, जो पैरेलल रेज हैं, है ना, ये पैरेलल रेज जो है ये पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, है ना। अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो ऐसी रेज जो होती हैं जो कि पैरेलल तो हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, पैरेक्सियल तो हैं, पैरेक्सियल रेज हैं ये, यहां पर एंगल थीटा क्या है, स्मॉल है, पैरेक्सियल रेज तो हैं बट नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। और अगर पैरेलल नहीं है तो ये जो है ये कहां पे मिलेंगी, तो बोला जाता है कि एक प्लेन लो जो कि पास करे कहां पे, फोकस पे, फोकल प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। तो ये अच्छा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ये रे ऐसे फोकल प्लेन पर मिलेंगी, ऐसे कहां पे मिलेंगी, ये सब रिफ्लेक्टेड रे फोकल प्लेन पर मिलेंगी, है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाए द डायामीटर ऑफ सन। अब ये रेज जो आ रही है कहां से आ रही है, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि यह कहां से आ रही हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस से या इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो सन से अर्थ तक जो रेज आती हैं दे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो और यहाँ पर अर्थ जो है एक तरह से हमारे लिए क्या काम करेगा, स्फेरिकल मिरर की तरह। तो वही बोल रहा है कि वह जो रेज आ रही हैं सन से अर्थ पर, वह कितना एंगल बना रही हैं, अर्थ पे 1 डिग्री बना रही हैं, कितना बना रही हैं, 1 डिग्री। देन फाइंड आउट ये एंगल भी कितना ले लोगे, थीटा। तो कितना होगा, देखो इधर देखो, मैं बना रहा हूं इसको, यहां पे जैसे मान लो कि ये सन है, सन से रेज जो है यहाँ पे आ रही है और यह एंगल कितना बना रही है, 1 डिग्री। ये मान लो कि फोकस है और यहाँ पर यह ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इस फोकल प्लेन पे यहाँ पे आएगी। ये क्या है, ये भी 1 डिग्री होगा ना। ये डिस्टेंस कितना है, f। मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस कितना है, h। कितना डिस्टेंस है, h। यही पूछ रहा है कि यह डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ो, द डायामीटर ऑफ सन सबटेंड्स एन एंगल 1 डिग्री ऑन अर्थ, देन डायामीटर ऑफ इमेज। तो जो इमेज बनेगा उसका डायामीटर क्या होगा, तो यहां पर इमेज जो बनेगा यहां पर देखो यही होगा ना, है कि नहीं। तो ये जो होगा h, अब इसको ध्यान से देखें अगर, तो ये कितना हम लिख सकते हैं। यहां पर अगर मान लो कि ये थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ये h है और ये f है, h बाई f, है ना। बट रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल और पैरेक्सियल है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है एंड इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री। यहां पर इस स्पेशल केस में तो अगर थीटा स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर h बाई एफ, एंड दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल्स टू एफ थीटा, वेयर थीटा देखो यहाँ पर जब tan थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, अब याद ध्यान रखो कि अब मान लो कि साइन 1 डिग्री है तो इसको हम किसके बराबर लिख लेंगे, क्या 1 डिग्री के बराबर होगा। अब ये तो सही दिख रहा है
बट यहाँ पर मान लो कि ये साइन 2 डिग्री है, ये भी तो स्मॉल एंगल है, तो क्या इसको 2 डिग्री लिख लेंगे? नहीं, क्योंकि कभी भी साइन की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं करती। तो यहाँ पर हम जो लिखते हैं, ये जो 1 2 लिखते हैं, ये रेडियन में होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल। तो यह थीटा जो होता है यह रेडियन में होना चाहिए। किसमें? रेडियन में। तो यहाँ पर चलो बताओ, रेडियस ये क्या है? रेडियस है ना, h लिखो या r लिखो। तो फोकस इसका यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये तो लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो f जो होगा वह कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इसलिए h की वैल्यू जो होगी 10 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू 1 डिग्री, और 1 को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में, पाई बाई 180। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू पाई बाई 18। कितना आ जाएगा? पाई बाई 18 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा आंसर है क्या? हाँ ऐसा आंसर है। कहाँ पे है? ये डी। ठीक है, नाउ मूव। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाएं, मैं पढ़ देता हूं। द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। इसमें कुछ बातें हैं, उन बातों को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात करते हैं किसकी? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना होता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यहाँ पर जो है, मान लो कि ये एक मिरर ले लेते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h0 है, एक रे जो है ये पैरेलल जा रही है, तो ये कहाँ पे मीट करेगी? फोकस पे। कहाँ पे मीट करेगी? फोकस पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी जो हम लेते हैं वह कितना होता है? u। कितनी होती है? u, है ना। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या लेते हैं? u। अच्छा, जो पैरेलल और पैरेक्सियल रेज हो तो वह कहाँ पे पास करती हैं? फोकस से। नाउ एक रे जो है ऐसे ले लेते हैं जो कि पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये आ करके यहाँ पर कहीं कट करेगी, यहाँ पर कट कर रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ पे बना। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, है ना। मान लेते हैं कि यह एंगल जो है थीटा है ना, तो ये भी एंगल जो होगा वह कितना होगा? थीटा के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू h0 बाई यू। कितना लिख सकते हैं? h0 बाई यू, है ना। और यहाँ पर जो है अगर ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कितना लेते हैं इमेज की पोल से? वह v लेते हैं। और कितना हाइट है? hi। तो क्या, और थीटा बराबर है तो इसको और क्या लिख सकते हैं? hi बाई v। दिस इंप्लाइज दैट hi बाई h0 इक्वल्स टू v बाई u। क्या लिखेंगे? v बाई u। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या? हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यह तो एक पार्टिकुलर सिचुएशन हुआ जिसमें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी मैं बता दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन में ये कोई स्फेरिकल मिरर है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहला पॉइंट जो याद रखना है वह ये कि पोल इज टेकन एज ओरिजिन। पोल को हम क्या लेते हैं? टेकन एज ओरिजिन साइन कन्वेंशन में। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां से जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे तो ऐसे निकलेगी टुवर्ड्स द मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड में। तो अब ये वाला साइड जो होगा, मतलब राइट साइड इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इधर वाला डायरेक्शन जो होगा ऐसे, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे मूव कर रही है ना। लेकिन पॉजिटिव क्या कहां पे होगा, चूंकि ये ओरिजिन है, इसलिए ये क्या है, पोल को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन है, तो ये वाला जो साइड पॉजिटिव बता रहा है वह किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिन के इधर वाला साइड पॉजिटिव होगा और इधर वाला साइड निगेटिव होगा। जैसे मैं बोलूं कि इस सिचुएशन में बताइए कि साइन क्या होगा। इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि मान लो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे तो ऐसे चली गई रे, है ना। तो रे जब ऐसे गई तो ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगी, वापस आएगी, है ना। तो ये वाला साइड जो है ये तो पॉजिटिव होगा, है ना। अब ये अच्छा फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे फोकस हुआ। तो एक बात मैं पूछूं कि बताइए, अच्छा ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, यू है, क्या है, यू होगा ना। मैं और ये रिफ्लेक्ट होकर के यह रे कहाँ पे आएगी, मान लेते हैं कि रिफ्लेक्ट होकर के यह रे कुछ ऐसे आ गई, है ना, ऐसे आ गई। तो मैं बोलूं कि U का साइन कैसा होगा, तो देखो ये पोल है, ये ओरिजिन की तरह है, तो ओरिजिन का ये वाला साइड जो होगा वह पॉजिटिव होगा और इधर वाला निगेटिव होगा, है ना। तो देखो फोकस तो इधर है निगेटिव साइड में, और ऑब्जेक्ट भी है वह किधर है, इधर है कि नहीं, ओरिजिन से इधर है। तो यहाँ पर U का साइन जो होगा दैट विल बी निगेटिव, एंड फोकल का भी जो होगा वह क्या होगा, दैट विल बी निगेटिव, दैट विल बी निगेटिव। बट यहां पर अगर बात करें कि ऐसा हम ले लेते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट रख लिए, तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे इंसिडेंट करेगी, तो ये वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा, बट पॉजिटिव वाला कौन सा रीजन होगा, ये। अच्छा इसका फोकल लेंथ किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, है ना। इधर जब लाई करेगा तो एक बात ध्यान से समझो कि जब फोकल लेंथ इधर लाई कर रहा है तो U की जो U का साइन होगा वह तो ओरिजिन के इधर है तो निगेटिव होगा, बट फोकल लेंथ जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो अब जरा हम जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात किए थे वह क्या है, HI/H0 बराबर V/U। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात कि जब हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, साइन कन्वेंशन की, ये एक पार्टिकुलर सिचुएशन है। तो इसमें अगर देखें ध्यान से तो U का साइन क्या है, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर है ना, और इंसिडेंट रे किधर है, इधर, ये वाला पॉजिटिव साइन है ना। तो अगर हमको जनरलाइज करना है इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, M, क्या बोलते हैं, M। तो M बराबर HI/H0 इक्वल्स टू V/U, V/U। अब HI और H0 का साइन देखें, H0 ऊपर है, HI नीचे है, दोनों का ओरिएंटेशन अपोजिट है, इसलिए यह निगेटिव साइन होगा कि नहीं। तो ये निगेटिव साइन होगा। और V और U को देखें तो V और U जो होंगे वह क्या होंगे, देखो V का साइन इधर ही है, V निगेटिव है, U भी किधर है, इधर ही है, निगेटिव है। यानी कि ये दोनों का रेशियो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है अगर साइन रखें तो। लेकिन HI और H0 का क्या है, निगेटिव है, इसलिए ये भी निगेटिव हो, यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। और माइनस साइन जब लगाते हैं तो यह जो एक्सप्रेशन है वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन। और जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, उसमें रेशियो जो होता है, मैग्निफिकेशन मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ट्रांसवर्स मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस केस में अब HI, H0, V और U इनको किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ। तो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन, इमेज
फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा किस बात की, कि अलग अलग पोजीशन, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो अलग अलग पोजीशन ऑफ मिरर के लिए हमको अलग अलग जो है इमेज की पोजीशन, इमेज के नेचर के बारे में हमको समझ में आनी चाहिए। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं मैं, क्या चीज, कि यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट है H0 है और ये जो है HI है, मतलब ये और ये लाइन जो है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर भी देखें तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे है H0 है और ये HI नीचे है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और इमेज भी कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये सिचुएशन जो है, ये दोनों सिचुएशन को हम बोलते हैं एरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, एरेक्ट इमेज। अब एरेक्ट इमेज जब भी होगा तो दोनों का साइन HI और H0 का साइन क्या होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर एरेक्ट इमेज रेशियो ऑफ HI बाई H0 इज शुड भी क्या होना चाहिए, देखो दोनों या तो पॉजिटिव है, दोनों या तो निगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, -V बाई U के। ये किसके बराबर होता है, HI बाई H0 -V बाई U के, यानी कि -V बाई U की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। अब ये कब हो सकता है, जब U और V का साइन क्या हो, सेम हो, देखो सॉरी अपोजिट हो। देखो अगर V, ये क्वांटिटी पॉजिटिव कैसी होगी, दिस इंप्लाइज दैट -V बाई U शुड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब V बाई U क्या हो, निगेटिव हो। दिस इंप्लाइज दैट V बाई U क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और V बाई U निगेटिव हो, इसका मतलब U और V का साइन अपोजिट होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ U एंड V शुड बी अपोजिट, है ना। अब इसका मतलब क्या है, U और V का साइन अपोजिट हो, यानी कि एरेक्ट इमेज होने के लिए, फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड लाई अपोजिट टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज U और V का साइन अपोजिट कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट मिरर के एक साइड में हो और इमेज मिरर के दूसरे साइड में हो, है ना। तो उस केस में जो इमेज बनेगा वह क्या होगा, एरेक्ट इमेज होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, इन्वर्टेड इमेज की, किसकी बात कर लें, इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज का ओरिएंटेशन नीचे होना चाहिए, या अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज जो होना चाहिए ऊपर। यानी कि फॉर, हम लिख सकते हैं कि फॉर इन्वर्टेड इमेज देखो HI और H0 क्या होना चाहिए, निगेटिव। HI अपॉन H0 क्या होना चाहिए, निगेटिव। इसका रेशियो जो होना चाहिए निगेटिव, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट होगा। इसका मतलब ये है कि -V बाई U शुड बी निगेटिव। और ये निगेटिव तभी हो सकता है जब U एंड V हैव सेम साइन। कैसा होगा, सेम साइन होगा। और सेम साइन होगा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल लाई ऑन
सेम साइड ऑफ द मिरर, सेम साइड ऑफ मिरर, है ना। तो ये इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज की बात हो गई, ठीक है। अब जो है पोजीशन की बात करें, अगर मान लो कि हमको पोजीशन की बात करनी हो, है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कि ये मिरर है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कैसा है, माइनस इन्फिनिटी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये जो हो गया प्लस इन्फिनिटी हो गया। दीज आर द स्पेसिफाइड पॉइंट्स फॉर अ स्फेरिकल मिरर। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है, यहाँ पर, और पॉइंट इमेज बनता है ना। ये जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पर ले गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी पर इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे, पॉइंट इमेज होता है। लेकिन जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हैं वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ते जाती है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की हो जाती है। ये जो गैप है यह क्या बता रहा है, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस गैप बिटवीन दिस रेड रे एंड ब्लू रे is the height of object and the gap between this ray, है ना, this is the height of image। तो देखो जब माइनस इन्फिनिटी पे है तो ये कहाँ पे है, फोकस पे, और जब माइनस इन्फिनिटी से सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक जब आ रही है लाइट तो ये सेम साइज की हो जा रही है, यानी कि ये गैप और ये गैप हमने क्या दिखाया, बराबर। यहाँ से जब लाइट जब आगे बढ़ रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बिफोर फोकस है, तो ये इमेज जो है यहाँ से ऐसे हो जाता है ना। इसकी साइज इमेज की अब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर देखो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो भी हमको गैप दिखेगा दैट इज ग्रेटर देन दिस गैप, है ना। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये फर्स्ट डैश और दिस इज सेकेंड डैश। अब यहाँ से जब फोकस से और पोल की तरफ बढ़ते हैं, फोकस से पोल की तरफ, तो फोकस से पोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो इमेज जो होता है फोकस के जस्ट बाद इमेज कहाँ पे बनता है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे, यानी कि ऐसे, है ना। इन्फिनिटी फोकस पे जब रखे तो कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे। ये एरो दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ चला तो ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी से पोल की तरफ चला, और ये थर्ड है तो ये थर्ड डैश है। और फोकस से अगर हम प्लस, मतलब पोल से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले तो इमेज जो है ऐसे यहाँ से यहाँ चला। अगर ये फोर्थ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये फोर्थ डैश, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इमेज होगा। ये जो फिगर है, इस फिगर से हम ये पता कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमको पता है ना। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। अब एक बात ध्यान से देखो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए मतलब u का साइन जो होना चाहिए दैट शुड बी निगेटिव। उसी तरह से रियल इमेज के लिए जो साइन होना चाहिए, रियल इमेज के लिए, रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट की बात क्या होती है कि अगर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज दो हैं तो इधर रियल इमेज कहलाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज इधर हैं तो कैसे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल
इमेज। तो देखो, तो इधर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा और ये निगेटिव। तो रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज बनेगा तो u और v का साइन जो होगा वह निगेटिव होगा। और कॉन्केव मिरर में f जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा। कॉन्केव मिरर में फोकस का साइन जो होता है ऑलवेज निगेटिव। अब उसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u का साइन जो होता है वह पॉजिटिव होता है और रियल ऑब्जेक्ट का साइन वर्चुअल इमेज का साइन वह कैसा होता है, v कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। अब अगर ऐसा है तो अब और कॉन्केव मिरर के लिए f अगर पॉजिटिव है, f क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में पोजीशन ऑफ, ये ऊपर वाली 1 2 3 4 क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर। उसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये काम कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर काम करेंगे, पहले इतना ये दिमाग में बात आ गई। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मतलब इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के लिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जब हम फोकस से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो इमेज प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है। और उसका देखो ये गैप जो है वह बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज दैट विल बी ग्रेटर। और अगर देखो यहाँ पर देखो अपोजिट, इधर ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ पे बना, उधर, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो इमेज बनेगा दैट विल बी द वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बोल रहा हूँ, वर्चुअल तो होगा ही, वर्चुअल इमेज तो होगा ही, वर्चुअल तो होगा ही, साथ ही साथ कैसा इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा। इरेक्ट इमेज होगा मतलब जैसा ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही, देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है ना। और इधर जो है देखो ये भी क्या है, इरेक्ट इमेज को दिखा रहा है, बट ये प्रिंसिपल साइड के अपोजिट में है, ये 1 डैश और 2 डैश, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहे हैं दे आर इन्वर्टेड इमेज। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज को। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर कॉन्केव मिरर, देन फाइंड आउट आंसर। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आंसर इसको कैलकुलेट करें सब लोग। चलो आओ देखते हैं। चलो ये देखो, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। बोल रहा है कि इमेज ऑफ फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात हमको ध्यान देनी होगी, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये माइनस इन्फिनिटी है। अच्छा रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट तो इसी साइड में हो सकता है, लेकिन इमेज जो है वह बड़ा है ना।
तो इसका मतलब कि हमको कहाँ, अच्छा इसके बीच में हम अगर देखें तो इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इसके बीच में बनता है और स्मॉलर होता है, लेकिन जो ही हम यहाँ से यहाँ रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में इमेज ऐसे आता है। देखो मैंने इसके लिए डायग्राम बनाया है। देखो जब टू वाला जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बिफोर फोकस, तो देखो उसके लिए इमेज इधर है ना, और इसका साइज जो है बड़ा है। तो जब ट्वाइस पूछ रहा है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, कहीं यहाँ पे रखा गया होगा, यहाँ पे रखा गया होगा। मान लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट का जो साइज है वह h0 है ना। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, और उससे बड़ा बनेगा। और बोल रहा है कि कितना है, ये ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है, तो 2h0 लिख लिए, है ना। अच्छा ये दूरी जो है यह कितनी होती है, u, और ये दूरी जो होती है वह कितनी होती है, v। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि m जो है वह कितना होता है, -v/u इक्वल्स टू hi/h0। तो -v/u अगर हम लिख रहे हैं, है ना, तो hi और h0 की अगर बात करें तो hi और h0 इच पोजीशन के लिए hi कितना है, 2h0 अपॉन h0, लेकिन साइन हमने नहीं रखा है। देखो h0 क्या है, पॉजिटिव है, और 2h0 क्या है, निगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, h0 कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू 2u, v इक्वल्स टू 2u। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये uf होगा, ये u माइनस f हो जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, uf अपॉन u माइनस f। तो कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ये याद रखा करो, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि uf ये साइन के साथ रखेंगे जाएंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, और ये एक्सप्रेशन जो होता है दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, नोन एज मिरर फॉर्मूला, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं मिडिल में नहीं, मतलब हाँ इन बिटवीन कहीं भी रखेंगे तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ द साइज है, तो बीच में बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो है अगर ध्यान से देखें तो ये बताओ जरा uf अपॉन u माइनस f, तो यहाँ पर अब v/u बराबर हम लिख लेते हैं। अब ये यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो v बराबर कितना आया है इस पोजीशन के लिए, v बराबर 2u है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर 2u की जगह पे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखो uf अपॉन u माइनस f, और f की वैल्यू दी हुई है, f कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर है तो f की वैल्यू क्या हम रखेंगे, निगेटिव, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट कर ले क्या कि v बराबर 2u इक्वल्स टू, और v बराबर हमने अभी क्या बोला कि ये होता है uf अपॉन u माइनस f। तो 2u इक्वल्स टू f की वैल्यू जो होगी 20 दी हुई है, बट कॉनकेव मिरर है तो u मल्टीप्लाइड बाई -20 अपॉन u माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा f हो जाएगा, और f कितना है 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पे, है ना, या सिंपली इसको ऐसे कर लो कैलकुलेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v, v बराबर कितना आया है 2u प्लस 1/u
इक्वल्स टू 1/f कितना है -20, कितना है -20। तो यहाँ पर जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, ये 1 और ये 2 तो ये 3 बराबर 1/-20। तो 2u बराबर कितना आ गया, -20/3 नहीं, -20 multiplied by 3 and therefore u equals to -20 multiplied by 3/2 यानी कि -30 सेंटीमीटर। कितना होगा, -30 सेंटीमीटर। ये एक बात हुई है ना। अब देखो -30 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस की दूरी कितनी है 20, तो ये और सेंटर कितना होगा 40, तो 30 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो ट्वाइस द साइज लिखा हुआ है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब उसके लिए हमको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी। क्या चीज़, कि यहाँ पर बड़ा इमेज तो इधर भी बनता है ना, ये 3' जो है वहाँ पे भी इमेज कैसा बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट के बारे, इमेज के बारे में ये नहीं बोल रहा है कि रियल इमेज हो, बस ये दे रहा है कि ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो। और ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे बन सकता है, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, या ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में जब हो तो इमेज का साइज बड़ा होता है, इमेज का साइज बड़ा होता है। तो एक बार ऑब्जेक्ट को हमको दूसरा पोजीशन कहाँ पे रखना पड़ेगा, दूसरे पोजीशन के लिए जब बात करेंगे, दूसरे पोजीशन के लिए, तो अब एक बार ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पे रखना होगा। तो इमेज कहीं जो बनेगा वह इधर बनेगा और एरेक्ट इमेज बनेगा। देखो वो ऊपर ही आता है ना, तो जब यहाँ पे रखते हैं तो एरेक्ट इमेज बनता है, तो ये H0 होगा, तो ये जो होगा 2H0 होगा। कितना होगा, 2H0। तो जरा अब इसके लिए, इस सेकेंड केस के लिए अगर बात करें तो सेकेंड केस के लिए कितना होगा, सेकेंड केस के लिए, तो सेकेंड केस के लिए, फॉर सेकेंड केस when object is placed between focus and pole, है ना, then m इक्वल्स टू कितना है, m इक्वल्स टू इस केस में कितना हो जाएगा 2 + 2 होगा, है ना। और यह किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, -v/u के। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू -2u। अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लें, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू अब कितना लेंगे, -2u + 1/u इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू, कॉनकेव मिरर है तो -20। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो नीचे क्या आएगा, 2u -1 + 2 इक्वल्स टू 1/-20, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2u इक्वल्स टू -120। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट। सही तो है, नहीं ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ पर 2u की वैल्यू कितनी आ गई, 20। दिस इंप्लाइज दैट u बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगा, जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए दो आंसर होंगे, एक 10 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। कौन कौन सा होगा, 10 सेंटीमीटर और, तो देखो ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ऑप्शन होंगे। तो जब भी साइज वगैरह के पूछे तो जो इमेज मैंने बताया अभी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बने, कहाँ पे इमेज होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करें सब लोग, इस क्वेश्चन को करें।
A point object is moving along principal axis of concave mirror of focal length 12 cm towards it. जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वह फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना। और मिरर कैसा है, मिरर कॉन्केव मिरर है और मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करें बाय फिगर तो ये जो है कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वह मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और किधर बोल रहा है, टुवर्ड्स इट, मतलब टुवर्ड्स कॉन्केव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। When its distance from the mirror is 20 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ तो है यहाँ पे है, इसकी दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जब when its distance is from 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, then its velocity is 4 सेंटीमीटर, ये वेलोसिटी कितनी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड कितना होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे, या बोले कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मिरर, है ना, ऐसे मूव करे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए हमको क्या करना होता है कि 1/v + 1/u = 1/f, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट होता है, इक्वल्स टू 0, है ना। अब dv/dt क्या है, ये देखो v क्या है, v क्या है, हियर v इज नॉट वेलोसिटी, हियर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मतलब dv/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड du/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये जो चीज है dv/dt, एक्चुअली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हम किसी की भी वेलोसिटी की या स्पीड की बात करते हैं, हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है, पोल पे, और पोल कहाँ पे लाई कर रहा है, मिरर पे। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे तो वह किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, हम इमेज के पोल के रेस्पेक्ट में या मिरर के रेस्पेक्ट में, या सिंपली इन जनरल हम कहीं भी बात कर रहे होते हैं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। और अगर नहीं कर रहे होते हैं तो हमको बताया जाता है कि ये कहाँ किसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये dv/dt जो है, ये dv/dt उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, dv/dt इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और यहाँ पर क्या है -1/v², है ना, -1/u² इंटू du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज एक्चुअली v², इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा v²/u², उसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव, अरे होगा ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि इसको अगर ओपन करें तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v²/u² इंटू velocity of object minus velocity of mirror. This is the expression which we required
टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ध्यान से देखो, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर करोगे तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये माइनस टाइम्स है तो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब जो है एक्सप्रेशन को मैं अलग करके लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब 20 सेंटीमीटर है, जब u कितना है, ये 20 सेंटीमीटर क्या है, दिस इज u, तो v कितना होगा। तो v कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर लें कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना, या v बराबर जो हम लिख लेते हैं uf अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू जो है -20 है और f की वैल्यू जो होगी -12 होगी। यहाँ पर u जो होगा -20 माइनस f जो है -12। तो ये नीचे वाली जो डिस्टेंस होगी वह कितनी हो जाएगी, ऊपर वाला कितना है माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन नीचे जो है -8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 5 2 6, तो ये कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि v हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर रेस्ट में है तो ये कितना हो जाएगा 0, माइनस टाइम्स v स्क्वायर, v कितना आया है -30, तो -30 अपॉन u कितना है -12, है ना, इसका स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या 4 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, यस, तो 4 सेंटीमीटर हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज को कैलकुलेट करें अगर, तो ये कितना आ रहा है माइनस या बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, इसको कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2 होगा ना, 5/2, तो 5/2 का मतलब कि 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट और माइनस साइन तो बाहर है ही, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो कहीं आंसर दिया है, अरे इसमें तो आंसर है ही नहीं, क्या बोल रहा है, कुछ गलत, कहीं गलती किए हैं क्या हम लोग, कहीं कुछ गलत कैलकुलेशन किए हैं। 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, निगेटिव होगा, ठीक है, और डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है, इट्स वेलोसिटी इज मूविंग टूवर्ड्स, वेलोसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट। तो एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन ध्यान देना इस एक्सप्रेशन को, और देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कुछ एरर तो नहीं आया है ना, बाकी सब ठीक है। साइन के साथ 4 सेंटीमीटर ये किधर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मिरर की तरफ, तो सही तो लिखा हुआ है। इसका फोकल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो v हमने जो निकाला है, ये कितना होगा, ये 12 है ना, तो ये कितना हो जाएगा -20, ये तो -8 आएगा, सही है, और ये प्लस हो जाएगा, तो 8 होगा तो ये 30 ही तो आएगा, तो 30/12, ये 25/4 और ये 4 है, तो यही है, ये
सही आंसर यही है। अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर यही होगा। मे बी ऑप्शन हो सकता है कि अलग हो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो 4 है, ये तो 0 है ही, और ये 30/12, ये 30 आ रहा है ना। तो यही है आंसर, यही हो सकता है। मैं क्वेश्चन देख लूँगा इसको, हो सकता है ऑप्शन जो है इसका न दिया हो सही, है ना, इसको मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन का यही पार्ट है। थोड़ा सा रह गया इसका स्फेरिकल मिरर का, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें रिफ्रैक्शन भी हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर आगे की बात करेंगे। और ये मैं चेक करवा लूँगा, आऊँगा तो अगली बार इसको मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा, बता दूँगा कि ये कहाँ पे अगर गलत हुआ है कैलकुलेशन में तो कहाँ पे गलत हुआ है। फॉर्मूला यही होगा, एक्सप्रेशन यही होगा, और बाकी जो है सब सही है, या तो फिर ऑप्शन जो होगा हमारा गलत होगा। ठीक है, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।